चुनाव मतलब इंडिया न्यूज़ हरियाणा, और हम चुनाव से संबंधित तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, हरियाणा वासियों तक पहुंचाते हैं। और वजह यही है कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है। चुनाव से जुड़ी हुई प्रत्येक गतिविधि लोगों तक कैसे पहुंचे, वो तमाम चीज़ें हम आप तक लेकर जा रहे हैं। भिवानी में किस तरह से चुनाव की तैयारियां हैं, किस तरह से चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिर चुनाव आचार संहिता की, चाहे बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें या फिर दूसरे जो प्रयास किए जा रहे हैं शांतिपूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाने के, उनमें पुलिस कहाँ खड़ी है। सर क्या कहेंगे, पुलिस की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जितना भी जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान है और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उस सभी की हमारे द्वारा पूरी तरह से पालना की जा रही है। ऑलरेडी हमारे जो सेक्टर्स के अंदर हमने पूरे इलाके को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 68 सेक्टर्स हैं जिसमें सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड हो गए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। उसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज़ जो हैं 57 पेट्रोलिंग पार्टी हैं जो डिप्लॉय की गई हैं, उनकी सभी की जो है ब्रीफिंग हो चुकी है हमारी। उनके सबके रूट चार्ट्स हमारे बन चुके हैं ताकि वो कम से कम समय में अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच सकें। इसके अलावा हमारा जो सभी बूथ को चेक करने का फोर्सेस के द्वारा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी बूथ को चेक करके उसमें जो कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया जा रहा है ताकि वोटर्स को किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना आए वोटिंग वाले दिन। इसके अलावा सभी हमारे जो इंचार्जेज़ हैं, SHOs हैं, DSP, उनका एक ट्रेनिंग सेशन हो चुका है। आगे हमारे कल और परसों 10th और 11th को हमारा एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सभी पोलिंग पर्सनल जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं सभी के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें मास स्केल पे जो है उनका ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग रूम्स जो हमारे जहाँ पर हमारे EVMs रखी गई हैं, अनपोल्ड EVMs, उनकी सिक्योरिटी चाक चौबंद तरीके से CCTV कैमरे की नज़र में और प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड के डिप्लॉय करके उनकी हमारे सुरक्षा की जा रही है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हमारा जितना भी पुलिस का जो अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद है इसको इलेक्शन की ड्यूटीज़ को कराने के लिए। जाहिर तौर पर पूरा अमला भी मुस्तैद है। सर, अभी राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए थे, एक बड़ी चुनौती थी कि बॉर्डर जो है सिक्योरिटीज़ उनको पूरी तरह से वहाँ पर तैनात किया जाए। बॉर्डर्स पर कच्चे रास्ते भी थे, वहाँ भी हमने देखा था कि पूरी तरह से मुस्तैदी बरती की थी। हरियाणा में चुनाव है, पड़ोसी राज्यों से लेकर पड़ोसी राज्यों से पैसे या दूसरा कैश का लेन देन आदान प्रदान ना हो, उसके मद्देनज़र किस तरह की कार्रवाई और कितने ऐसे मामले, कैश की अगर बात करें, लीकर की बात करें, कितना ऐसा अभी तक बरामद किया? देखिए, कुल मिला के हमारे इस समय 17 इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है नाके हमारे लगे हुए हैं, ऑपरेशनल हैं, और हमारी FSTs भी ऑपरेशनल हैं। अगर बात करूं मैं सीजर्स की तो बहुत अच्छी कामयाबी भिवानी पुलिस को मिली है। जब से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है हमारा 1 करोड़ से ऊपर की हमारी कुल सीजर अमाउंट है, जिसमें अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 10,000 लीटर से ऊपर हमारी शराब की जो है वो सीजर हुए हैं। उसके अलावा हमारा 244 ग्राम ओपीएम, 388 ग्राम गांजा और 4.7 किलो चरस जो है वो बरामद हुई है। और इसके अलावा पिस्टल्स, 7 अवैध पिस्टल, और कुछ इसमें जो व्हीकल्स थे वो जो भी ट्रक, मोटरसाइकिल्स, पिकअप्स, वो सब व्हीकल्स जो हैं करीब 7-8 व्हीकल्स हमारे द्वारा सीज किए गए हैं। कुल मिला के सीजर की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से ऊपर की हमारी अभी तक पहुंच चुकी है। और हमारे नाकास लगातार जो है चेकिंग जो है सुदृढ़ तरीके से कर रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इलेक्शन को जो है निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर करा सकें। कैश भी कहीं से बरामद किया गया? फ़िलहाल कैश सीजर्स नहीं है ज़िले में, लेकिन उसके लिए गाड़ियों की चेकिंग लगातार चल रही है और किसी प्रकार की कैश मूवमेंट हो के जरूर सीज किया जाए। अभी चूंकि चुनाव में 15 दिन बचे हैं सर, ऐसे में काफ़ी क्रूशियल ये पखवाड़ा जो है पुलिस के लिए भी जाएगा, प्रशासन के लिए जाएगा। अभी किस तरह की और तैयारियां? सर, आपने बताया कि ट्रेनिंग करवाई जा रही है FSTs की और तमाम जगहों पर जो है नाकेबंदी भी की जा रही है। आपको लगता है कि पुलिस पूरी तरह से, अगर नफरी की बात करें या अलग से पुलिस भी बुलाई गई, कितनी फोर्स बुलाई गई है, कैसे डिप्लॉयमेंट होगा? देखिए, एक स्टेट वाइड डिप्लॉयमेंट प्लान बना हुआ है, उसके हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट एक स्केल है, उस स्केल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट का डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। फोर्स की डिमांड की गई है, जो फोर्स अवेलेबल है उसको काउंट करके जो फोर्स बाहर से चाहिए वो डिमांड की गई है। वो निर्धारित फोर्सें हमें स्टेट हेडक्वार्टर से जो है वो अलॉट हो जाएंगी। उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं वो भी पूरी तरह से देख ली गई हैं, उनको भी मार्क कर लिया गया है। उसके साथ साथ जो भी हमारे ऐसे जो क्रिटिकल कह सकते हैं विलेजेस हैं, जहाँ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, जो भी हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके अंदर हमारे पुलिस द्वारा जो भी हिस्ट्री शीटर्स या इस तरह के जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। वो उन गाँव के अंदर हमारी फ्लैग मार्चेस की जा रही हैं ताकि एक सुरक्षा का माहौल जो है पूरे एरिया में आ जाए।
पैरोल जंपर्स और पीओज की बात आई थी सर। इंटरस्टेट जो ऐसे अपराधी थे, वांछित अपराधी थे, उनकी धरपकड़ भी की गई थी। पहले प्रयास किए गए थे। भिवानी पुलिस ने जो है सबसे पहले 3-4 ऐसे बदमाश भी दबोचे थे जो राजस्थान पुलिस के वांछित थे, इनामी बदमाश थे। इस तरह के कितने बदमाश अभी तक अगर बात करें, कुछ आए से ट्रैप किए गए? जी बिल्कुल, इसमें एक पखवाड़ा हमारे द्वारा चलाया गया था। 15 मार्च से 15 अप्रैल एक पीओ का पखवाड़ा चलाया गया था, जिसके अंदर स्पेसिफिकली फोकस था कि इस तरह के क्रिमिनल्स की धरपकड़ करनी है। तकरीबन 100 से अधिक क्रिमिनल्स जो हैं, जिसमें पीओ बेल जंपर्स थे, वो हमारे द्वारा इस पखवाड़े में पकड़े गए थे। और ये पखवाड़ा अभी भी दोबारा से हमारा चालू है। 25 अप्रैल से आगे 25 मई तक लगातार हमारा ये पखवाड़ा चालू रहेगा और हमारी प्रयास अभी भी जारी हैं जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि पीओ बेल जंपर्स हैं, उनको पकड़ने के लिए। साथ साथ नॉन बेलेबल वारंट्स जो है कोर्ट्स इशू करती हैं, उसकी भी जो है एग्जीक्यूशन है उसमें बहुत तीव्रता लाई गई है। हमारे द्वारा डेली जो 5 वर्किंग डे होते हैं कोर्ट्स के, 5 वर्किंग डे पे हमारे द्वारा स्पेसिफिक टीम्स थाने और CIS की ड्यूटी लगाकर डेली हमारे द्वारा 15 से 20 ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ वारंट्स इशू हैं, वो मिनिमम 15 से 20 हमारे डेली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब तक करीब 200 से अधिक हम वारंटीज़ को अरेस्ट करके और उनको जेल तक पहुंचा सकते हैं। 6 पिस्टल पुलिस ने अभी तक बरामद किए हैं। अगर लाइसेंस शुदा हथियारों की बात करें सर, ऐसे जो असला है, क्या वो सारा आ चुका है या अभी भी पुलिस से बाहर है, जमा नहीं करवाया गया? कुछ ऐसे चिन्हित किए? देखिए, ऐसा है कि असले की बात करें तो तकरीबन हमारा 94% के आसपास असला जमा हो चुका है। जो 5-6% हैं वो ऐसे हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जिनको नोटिस इशू किए गए हैं और या तो वो जमा कराएंगे या वो अपने नज़दीकी गन हाउस में जमा करा के रसीद हमारे तक पहुँचाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात करें इलाके के अंदर जिनके पास लाइसेंसी असला था, या तो वो ऐसे संस्थान थे जिनको, जैसे कोई बैंक या पेट्रोल पंप पे कोई सुरक्षा गार्ड था, तो उसको एग्जेम्पशन दे दी गई है। 100 से अधिक एग्जेम्पशन जो हैं टोटल दी गई हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है 90% असला जमा हो चुका है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी प्रतिबद्धता जताई है, इंडिया न्यूज़ से इन्होंने बात की और एक खास बात इनके द्वारा बताई गई है कि जो जितनी कवायद होनी चाहिए, इलेक्शन को लेकर जितनी कसरत होनी चाहिए, वो तमाम जो है पूरी की जा रही है। नाके लगाए गए हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर्स की अगर बात करें, वहाँ भी नाके लगाए जा रहे हैं या लगाए गए भी हैं। जाँच की जा रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है उसका जो इस तरह की जो उसको सीज़र वो बरामद किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें दूसरी तमाम कवायदें, उनका हिस्सा एक ये भी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है चलाए गए हैं पुलिस कर्मचारियों के लिए। ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही है। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ्स हैं उनको चिन्हित किया गया है। अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर तैनात की जा रही है, डिप्लॉय की जा रही है। जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है। इसके अलावा जो नॉन बेलेबल जिस तरह के जो अपराधी हैं उन पर भी पैनी निगाह भिवानी पुलिस की है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जो है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।